नमस्कार विद्यार्थियों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। इससे पहले के वीडियो में हमने यह अध्ययन किया था कि अपराध किसे कहते हैं, यानी कि वो व्यवहार जो समाज के, व्यक्ति के, परिवार के, देश के विरुद्ध होता है, नियमों के विरुद्ध होता है। अब हम ये जानेंगे कि किसी भी कार्य को या व्यवहार को अपराध कैसे कहा जाए, यानी कि क्या लक्षण है जिससे यह साबित हो जाए कि वो अपराध है। अपराध किसी व्यवहार को मानने के लिए कुछ लक्षण होते हैं, यानी कुछ लक्षणों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि ये जो व्यवहार था, ये जो क्रिया थी, ये अपराध था। पहला, हानि, यानी कि व्यक्ति कोई काम करता है और उस काम को करने का परिणाम हानि होता है, यानी वो हानि शारीरिक भी हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है, आर्थिक भी हो सकती है, किसी एक व्यक्ति को भी हो सकती है और बहुत सारे व्यक्तियों को भी हो सकती है। यानी कि ऐसा कोई कार्य करना जिससे किसी एक या एक से अधिक व्यक्तियों को नुकसान पहुंचता है। अगर किसी ने ऐसा कोई काम किया है तो निश्चित रूप से वो अपराध होगा। दूसरी विशेषता या लक्षण, क्रिया का मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करता नहीं है, सिर्फ सोचता है, मन में विचार रखता है कि मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, अगर मैं ऐसा कर दूं तो ये नुकसान हो जाएगा, लेकिन ये विचार केवल उसके आंतरिक हैं, उसके मन में हैं, वो बाहर नहीं आए, उसने उस क्रिया को किया ही नहीं, तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। मन में सोचना समाज के लिए अपराध घोषित नहीं हो सकता। यदि वो उस क्रिया को संपन्न कर देता है तो वह अवश्य ही अपराधी होगा, क्योंकि उस सोच को उसने बाहर विकसित किया और विकसित करते ही किसी न किसी को नुकसान पहुंचाया गया। परंतु यदि व्यक्ति का विचार केवल और केवल उसके मन में ही रह जाता है और वो कोई क्रिया नहीं करता तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, उद्देश्य, यानी कि व्यक्ति का उद्देश्य होता है अपराध करना। व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे ये काम करना है क्योंकि इस काम को करने से मुझे कहीं ना कहीं कोई लाभ होगा, या तो वो आर्थिक लाभ होगा, या कोई व्यक्तिगत लाभ होगा, या कोई सामाजिक लाभ होगा, लेकिन लाभ उसे होगा, नुकसान अन्य को होगा। तो उसका अगर उद्देश्य अपराधी है, वो मानता है कि मुझे अपराध करना है और अपने उस उद्देश्य को पाने के लिए वो उस कानून के विपरीत कोई कार्य कर देता है, कानूनन नियमों के उल्लंघन कर देता है, किसी प्रकार की कागजी कार्यवाही में कोई गड़बड़ कर देता है, या किसी व्यक्ति के लिए कोई नुकसानदायक कोई काम कर देता है, तो उस स्थिति में वो अपराध माना जाएगा। यानी कि व्यक्ति ये सोच के रखता है, उसे पता होता है कि मैंने ये काम किया तो नुकसान होगा, मैं ये जो करने जा रहा हूँ ये गलत है, परंतु उसका उद्देश्य ही वही होता है। उसका उद्देश्य यही होता है कि मुझे मेरे स्वार्थ की पूर्ति करनी है और मेरे स्वार्थ की पूर्ति से बहुत सारे लोगों को नुकसान हो सकता है। उसका उद्देश्य है पैसा कमाना। वो पैसा सही ढंग से आता है या गलत ढंग से आता है, ये उससे कोई वास्ता नहीं रखता। वो सोचता है कि मैं रिश्वत ले लूँ, भ्रष्टाचार कर दूँ, घोटाला कर दूँ, यानी उसका उद्देश्य है उसे करना। और ये सब चीज़ें अपराध की श्रेणी में आती हैं, यानी कहीं ना कहीं व्यक्ति को कोई ना कोई नुकसान अवश्य पहुंचता है। इसी प्रकार से एक पॉइंट और है, कानून के द्वारा निषेध। कानून के द्वारा निषेध का मतलब है कि कानून ने यह तय कर दिया है कि ये जो काम है आपको इस तरह से करना है, अगर आपने इससे अलग हटके किया तो आप अपराध के भागी हो जाएंगे, आप अपराधी कहलाएंगे। क्योंकि कानून किसी देश का कोई कानून होता है, उसका संविधान होता है, उसके विधान होते हैं, वैदिक कार्य होते हैं। अगर आपने अवैध कार्य, यानी वैध जो कार्य वैध नहीं है, अवैध किया, तो आप उसके अपराधी हो जाएंगे। क्योंकि कानून यह मान के चलता है कि मैंने ये जो नियम बनाए हैं, आप अगर इन नियमों का पालन करते हो तो आप किसी का सहयोग करते हो, आप एक सभ्य व्यक्ति की तरह, सभ्य मानव की तरह, एक अच्छे इंसान की तरह जीवन का पालन करते हो। परंतु यदि आप इन नियमों से हटकर, यानी इसके बिल्कुल विपरीत कोई कार्य करते हो, इसका मतलब आप सहयोग नहीं रखना चाहते,
आप किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हो, आप अपने स्वार्थों की पूर्ति करना चाहते हो, ये सब चीज़ें जो किसी को नुकसान पहुंचाना है, किसी अपने स्वार्थों की पूर्ति करनी है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कानून के द्वारा निषेध होती हैं। और आप अगर कानून के द्वारा निषेध कोई भी व्यवहार करते हैं तो निश्चित ही वह अपराध होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात हम करते हैं कि दंड। अगर राज्य या समाज यह घोषित कर देता है कि इस अपराध को करने पर, इस कार्य को करने पर आपको यह दंड मिलेगा, और आपने यह कार्य कर दिया और आपको यह दंड मिल जाता है, किस रूप में? या तो आपको शारीरिक कष्ट मिलेगा या आपको कोई जुर्माना होगा। और अगर आप पे जुर्माना लगा है तो आप अपराधी हैं। यदि आपको शारीरिक कष्ट दिया गया है तो भी आप अपराधी हैं। यदि दंड की व्यवस्था नहीं होगी तो लोगों में भय नहीं होगा, और यह वास्तविकता है कि जहाँ भय नहीं होता है वहाँ अपराध होते हैं, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव स्वार्थी होता है। वो अपनी खुशी और सुख के बारे में सोचता है, और जब व्यक्ति खुशी और स्वार्थ के बारे में सोचेगा तो वो काम करेगा जिससे उसके उद्देश्यों की पूर्ति होती है। तब व्यक्ति यह नहीं सोचता कि मेरे उस उद्देश्य की पूर्ति, मेरे सुख के लिए मैं किसी को हानि पहुंचा रहा हूँ, किसी को नुकसान पहुंचा रहा हूँ। तो जब अगर समाज, कानून दंड की व्यवस्था करता है अपराध को रोकने के लिए, और आपने कोई काम किया और आपको दंड मिला, तो निश्चित रूप से ही आपने अपराध किया है और आप अपराधी की श्रेणी में आ गए हैं। एक पॉइंट और है कि आपका कोई ऐसा व्यवहार जो हानि पहुंचाता है। हानि में और व्यक्ति के व्यवहार में सहसंबंध होना चाहिए। व्यक्ति ऐसा काम करता है जिसका परिणाम केवल और केवल हानि है। यदि व्यक्ति ये सोचता है कि मैं किसी व्यक्ति की हत्या कर दूंगा तो मेरे लिए बहुत सारी चीज़ों के लिए रास्ता साफ हो जाएगा, यानी मुझे कोई पद प्राप्त हो जाएगा, मुझे कोई धन प्राप्त हो जाएगा, मुझे कोई लाभ की प्राप्ति होगी, तो आदमी, व्यक्ति का व्यवहार, किसी की हत्या करना उसका व्यवहार है और हानि उस व्यक्ति की मृत्यु है। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति यह सोचता है कि मैं किसी के बैंक से, किसी के घर से, किसी की अलमारी से, किसी के बैग से, कहीं से भी पैसा उठा लूँ तो पैसा मुझे फ़ायदा पहुँचाएगा। व्यक्ति का व्यवहार चोरी करना, दूसरे व्यक्ति का पैसा खोना यानी हानि। तो व्यक्ति का कोई भी ऐसा व्यवहार जिससे किसी अन्य व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की हानि होती है, वो हानि शारीरिक भी हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है, और आर्थिक भी हो सकती है, सामाजिक भी हो सकती है, राजनीतिक भी हो सकती है, किसी भी प्रकार की हानि। तो इस प्रकार व्यक्ति का व्यवहार और हानि दोनों चीज़ें अगर उनमें सहसंबंध पाया जाता है तो निश्चित रूप से वह अपराध होगा। एक अगले पॉइंट पे हम बात करते हैं उद्देश्य और व्यवहार में सहसंबंध। उद्देश्य और व्यवहार में सहसंबंध का मतलब यह है कि व्यक्ति का कुछ उद्देश्य है और उस उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए वो एक ऐसा व्यवहार करता है जो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है। यानी कि अगर उद्देश्य होगा तो क्रिया अवश्य होगी। तो ऐसी क्रिया उद्देश्य के साथ करना जिसका परिणाम हानि है, यानी कि किसी व्यक्ति का ऐसा व्यवहार, किसी व्यक्ति का उद्देश्य और उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए किया गया कार्य यानी उसका व्यवहार अगर हानि पहुंचाता है, यानी उनमें संबंध, उसका उद्देश्य और उसका किया गया व्यवहार दोनों में सहसंबंध है। व्यक्ति का उद्देश्य है बहुत सारा पैसा कमाना और वो व्यवहार करता है किसी से झूठ बोलना, किसी को धोखा देना, चोरी करना, फ्रॉड करना, किसी प्रकार का कोई नाटक करना, किसी को झूठ बोलना, यानी कि किसी तरह का ऐसी क्रिया या व्यवहार करता है, लूट करता है, तो वह सामने वाले व्यक्ति को हानि पहुंचाता है। परंतु उसका उद्देश्य क्या था? पैसा कमाना। उसका उद्देश्य था अपने स्वार्थों की पूर्ति करना और उसने पूर्ति कर ली। तो ऐसा उद्देश्य और ऐसा व्यवहार जो किसी को नुकसान पहुंचाता है, किसी प्रकार का कष्ट देता है या समाज की व्यवस्थाओं को बिगाड़ता है,
क्योंकि अगर आप इस तरह का व्यवहार करते हैं तो बहुत सारे लोग सुनते हैं, देखते हैं, वैसा करने का प्रयास करते हैं। और अगर अपराध करने के बाद व्यक्ति अगर बहुत ढंग से रहता है या बहुत उसको फ़ायदा होता है, तो अगर उसे दंड मिल जाता है तो भय उत्पन्न होता है, दूसरा व्यक्ति उसे नहीं करना चाहेगा। परंतु अगर उसे दंड नहीं मिलता है तो दूसरे व्यक्ति उसके देखा देखी करना चाहेंगे। तो हमारा कानून, हमारा देश ये नहीं चाहता कि एक व्यक्ति ने जो गलती की है उसे सुखी देखकर दूसरे व्यक्ति भी वैसा ही अपराध करे। अगर ऐसा होगा तो देश की शांति खत्म हो जाएगी, समाज की, परिवार की शांति खत्म हो जाएगी। इसी शांति को बनाए रखने के लिए दंड की व्यवस्था की गई है। अगर दंड होगा तो व्यक्ति भय के कारण अपराध नहीं करेगा। तो मैं समझती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर हमारा व्यवहार ऐसा है जो किसी को नुकसान पहुँचाता है, हमारी सोच, हमारे उद्देश्य, और हमने उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए किसी क्रिया को कर दिया है और काम करते ही किसी को हानि हो गई है जो कि कानून के अंतर्गत गलत है, उसका विरोध है, तो अगर हमने ऐसा कोई काम किया है तो वो अपराध की श्रेणी में आएगा। धन्यवाद।